हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलआईसी के स्टॉक के बारे में। ये भी टॉप 500 का हमारा यहाँ पे पार्ट है। हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ कि हम हर क्वार्टर यहाँ पे टॉप 500 स्टॉक का यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस अपने चैनल पे आपके लिए लाएंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम आपसे इतना ही चाहते हैं और आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे हर एक चीज स्टॉक के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। आ जाते हैं यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। एक चीज और, कभी भी किसी भी स्टॉक में निवेश करना है जब तक आपकी समझ ना आए उस स्टॉक में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। चाहे मैं बोलूं, चाहे कोई और बोले, चाहे दुनिया का कोई भी बेस्ट पर्सन क्यों ना बोले, यहाँ पे चाहे वॉरेन बफेट क्यों आके आपसे बोले ना कि इस स्टॉक में निवेश कर दो, तो बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आपका खुद का यहाँ पे कन्विक्शन नहीं बन जाता, व्यू नहीं बन जाता है, समझ नहीं आ जाती है, तब तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले यहाँ पे चीजें सीखना है, उसकी के बाद यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसर्न करना है, बट फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करोगे तो यहाँ पे इसका स्टॉक प्राइस करेंटली ट्रेड हो रहा है 1041 के आसपास। ये देख सकते हो 6,56,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप ये होल्ड करके रखा है। स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 530 तक गया था। बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे स्टॉक को परचेस करने के लिए, बट जो लोगों को यहाँ पे ये जानकारी होगी, समझ होगी, वही लोग यहाँ पे इस स्टॉक को परचेस करेंगे। रिटेल यहाँ पे जनरली मिस कर देते हैं और बड़े प्लेयर यहाँ पे उस चीज का फायदा उठाते हैं। रिटेल अगर 530 में पकड़ भी लिए ना तो रिटेल की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पे 1100-1200 के लेवल तक हम होल्ड करें। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर मूव कराएं, एक दिन यहाँ पे 20% मूव कराएं, उसके दूसरे दिन यहाँ पे डाउन कर देते हैं 10%, तो उसी टाइम पे रिटेल क्या कर जाते हैं, जितने भी रिटेल निवेशक हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू जब आपका क्लियर है तो उसको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रहना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा, या तो लॉस होगा या यहाँ पे प्रॉफिट होगा, दो ही चीज हो सकती है। तो यहाँ पे एक तो एलोकेशन आप यहाँ पे कम रखें, 5% मैक्सिमम रखें, 3 से 5% रखें हर स्टॉक में, तो आपको टेंशन नहीं होगी। जब टेंशन नहीं होगी तो उसको लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करेंगे, चाहे वो एक दिन 20% करेक्ट ही क्यों ना हो जाए या 20% भागी क्यों ना दिया हो, तो आपका जो पेशेंस लेवल है वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, तो उससे आपको फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपको करनी जरूर चाहिए। अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं, 16 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बुक वैल्यू यहाँ पे 96 के आसपास है, और आरओसी अगर देखोगे यहाँ पे, और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 149 और 130 के आसपास है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। स्टॉक यहाँ पे मतलब अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक भागा नहीं है अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से आपको स्टॉक को रखना है। चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने जो बनाया था 1175 रुपए का लेवल, ये देख सकते हो, उससे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, बट ये स्टॉक नीचे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 1000 लेवल का यहाँ पे जो सपोर्ट बना है वो सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तभी ये स्टॉक नीचे आएगा, अन्यथा यहाँ पे नहीं आएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे जो मीडियन पी है बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, 15 के आसपास है, और अभी ये 16.3 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो अपने मीडियन पी से थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर है। पीयर्स की अगर बात करते हैं तो पीयर्स में यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे है, उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है यहाँ पे, फिर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड है, बाकी सारे इंश्योरेंस इसके बाद आते हैं क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और दूसरों का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे देखोगे, अगर सेक्टर का मतलब मीडियन निकालोगे, जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 45 है, और अभी यहाँ पे एलआईसी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे देख सकते हो 16 के आसपास है। तो अभी अच्छा खासा स्कोप है, बट वही चीज मैं बोला ना कि अगर यहाँ से 1500 हो गया,
स्टॉक प्राइस, तो रिटेलर तो यहाँ पे फद्द फद्द यहाँ पे भाग जाएंगे, कूद कूद के भाग जाएंगे कि हमने प्रॉफिट बुक करना है, नहीं जानना है कुछ। अब फिर जब यहाँ पे ये 5000 के लेवल पे होगा ना, तब ये रिटेलर क्या करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब बड़े प्लेयर माल छोड़ना चालू करेंगे। तो उस चीज को यहाँ पे आपको समझना है, सारी चीजें एक एक पॉइंट इसीलिए मैं आपको कवर कर रहा हूं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो, एचडीएफसी का देखो, ये भी पीएसयू ही है, एसबीआई क्या है, पीएसयू ही है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 83, एचडीएफसी 81, आईसीआईसीआई लैम्बार्ड 44, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ 82, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस 10.9911, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो वो चीज यहाँ पे आपको एनालाइज खुद करनी पड़ेगी और तभी आपका यहाँ पे कन्विक्शन बनेगा, नहीं तो यहाँ पे कन्विक्शन आपका नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे इनकी जो सेल्स है, सेल्स देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। अभी एक तो इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे अभी इंडिया में उतना डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पे अभी एवरेज लेवल के ऊपर नहीं गई है। तो उस चीज को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करो। जो पर कैपिटा यहाँ पे इनकम होनी चाहिए वो यहाँ पे $2000 होनी चाहिए, उससे ऊपर जैसे ही इनकम जाती है तो सारी चीजें यहाँ पे पिक्चर में आती हैं। लोग यहाँ पे अच्छी लाइफ जीना पसंद करेंगे, सिक्योर्ड होना पसंद करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस परचेज करेंगे। तो अभी यहाँ पे इंडिया ग्रो हो रहा है, तो उस चीज पे यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी यहाँ पे अभी अच्छा खासा ग्रो होने वाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो 10,664 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 8842 करोड़ था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3607 करोड़ था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 9,444 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6,334 करोड़ के आसपास था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी यहाँ आप पैसा बना पाओगे मार्केट पे। ये देखो ट्रेलिंग 12 मंथ में जो बिजनेस इसका हो गया है 8,05,000 का हुआ है। मार्च 2023 का यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसमें 7,81,000 का यहाँ पे इसने बिजनेस किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखोगे तो 34,000 करोड़ था 2023 में, अभी 44,000 करोड़ है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो सिमिलरली सेम तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी आपको डिफरेंस पता चलेगा, 36,000 करोड़ की जगह 40,000 करोड़ हो गया है। तो वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और आप अगर इन चीजों को निगलेक्ट करोगे तो अच्छे क्वालिटी की स्टॉक को यहाँ पे ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाओगे। बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट में इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व बढ़ा। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसा हुआ है। अगर यहाँ पे इनकी बोरोइंग देखी जाए तो बोरोइंग यहाँ पे 0 है, डेट फ्री कंपनी यानी कर्जा मुक्त कंपनी है। तो ये चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। लाइबिलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पे लाइबिलिटी यहाँ पे है कंपनी के पास, वो चीज भी यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। इन्वेस्टर यहाँ पे कितने हैं, किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है, अब यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे जैसे IRFC का हाल हुआ है ना, वैसे यहाँ पे LIC का होने वाला है। IRFC के जैसे यहाँ पे LIC का हाल होने वाला है। प्रमोटर के पास मैक्सिमम माल पड़ा हुआ है 96-97%, और ये माल को यहाँ पे प्रमोटर ढीला करेगा। इस माल को यहाँ पे प्रमोटर क्या करेगा, ढीला करेगा, यानी मार्केट में छोड़ेगा। और मार्केट में कब छोड़ेगा, जब अच्छा यहाँ पे हाई प्राइस पहुंच जाएगा उस टाइम पे माल छोड़ेगा। और उस टाइम पे जो बड़े प्लेयर है ना वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे और जैसे ही उनको प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट बुक करेंगे और पूरा का पूरा माल यहाँ पे पब्लिक के पास आ जाएगा। तो वो चीज भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। IRFC की जैसे ये बूम करने वाला है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप परचेस कर लो, बट ये चीज को यहाँ पे ध्यान दो। कंपनी कभी भी ऑफर फॉर सेल लाती है, जब हाईएस्ट प्राइस होगा तो अब यहाँ पे डिस्काउंट लाएगी 10% का। अगर यहाँ पे ऑलरेडी उसका प्राइस नीचे है तो लो प्राइस पे ही डिस्काउंट नहीं देगी। उस चीज को भी यहाँ पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। DII के पास अगर यहाँ पे देखोगे, DII के पास यहाँ पे 1% होल्डिंग है, FII के पास अभी होल्डिंग नहीं है। तो बड़े प्लेयर के पास माल आएगा, जब यहाँ पे ये प्राइस ऊपर होगा तभी यहाँ पे जो प्रमोटर है वो यहाँ पे माल मतलब ढीलेगा, छोड़ेगा। तो
तो उस चीज पे यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो डाउट कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करा करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को साझा जरूर किया करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।